हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बताया था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं और कुछ एग्जांपल्स भी मैंने दिया था। तो आज मैं फिर कुछ एग्जांपल्स लाया हूँ एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए 4 क्राइटेरिया होता है। पहला क्राइटेरिया होता है कि द कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, सेकंड वन इज कंपाउंड शुड बी प्लेनर, थर्ड वन इज delocalization of electron, that means conjugation of pi bond, fourth one and last obey the Huckel rule, follow the Huckel rule for n+2 pi electron systems। तो ये 4 पॉइंट्स मैंने बताया था पिछले वीडियो में। तो आज उनके बेसिस पर हम जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स कुछ एग्जांपल देखेंगे क्या क्या होता है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिया है, डाइनाइन स्पीसीज है। अब इस डाइनाइन स्पीसीज को हमें ये पता लगाना है क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या जानना चाहिए हमें कि 4 जो क्राइटेरिया है एरोमेटिक कंपाउंड को पता लगाने के लिए वो हमें याद रहना चाहिए। तो हम देखते हैं इस पर क्या होता है। जो पहला पॉइंट क्या था कि कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। ये कंपाउंड क्या है, दिस कंपाउंड इज साइक्लिक। सेकेंड वन, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक के बाद क्या होना चाहिए कि इसमें क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। प्लेनरिटी के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं क्या ये जो सर्कल में जो एटम्स है, इस साइक्लिक रिंग में जितने एटम्स हैं क्या वो sp2 कार्बन है या नहीं। तो हम यहाँ से देखते हैं अल्कीन बॉन्ड से। तो अल्कीन बॉन्ड में जो कार्बन होता है वो हमेशा क्या होता है, sp2 कार्बन होता है। तो ये जितने हैं sp2 कार्बन ये भी है, sp2 कार्बन ये भी है। और इसके बाद वाला जो है अल्कीन है, यहाँ पर भी क्या है, ये भी sp2 कार्बन है, ये भी sp2 कार्बन है, ये भी sp2 कार्बन है और ये भी sp2 कार्बन है। यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है, 3 अल्कीन बॉन्ड है, ये क्या है, sp2 कार्बन वाले हैं। और हम चलते हैं एनाइन की, ये एनाइन स्पीसीज है। तो एनाइन मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि नॉर्मली एनाइन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडेशन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो एनाइन स्पीसीज है वो क्या करता है, कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। ये कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए क्या है, ये जो एनाइन स्पीसीज है, ठीक है, जिस कार्बन में एनाइन स्पीसीज है वो कार्बन क्या है, sp2 होता है। यदि आप निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन तो यहाँ पर क्या आएगा, वो sp2 आएगा। क्योंकि जो माइनस चार्ज है इसको हम पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में काउंट करते हैं एज अ पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या है, कार्बन sp2 कार्बन है। तो यहाँ पे 2 एनाइन स्पीसीज है, ठीक है, ये दोनों कार्बन क्या है, sp2 कार्बन है। तो सेकंड क्राइटेरिया को भी फॉलो करता है। थर्ड क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए। तो हाँ, इसमें क्या है, कंजुगेशन इसमें पॉसिबल है। क्योंकि जो जितने बॉन्ड्स है क्या है, अल्कीन बॉन्ड अल्टरनेट है। अल्कीन बॉन्ड्स क्या है, अल्टरनेट बॉन्ड्स है। ये डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए, अल्टरनेट है। और जो एनाइन स्पीसीज है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था इस टाइप की स्पीसीज, मैंने फॉर्मेट कंपाउंड लिया था, फॉर्मेट रिंग, वहां पर 2 एनाइन थे। ठीक उस तरह से ये भी है। तो ये भी क्या होगा, ये एनाइन इधर आएगा, सर्कल में घूमेगा इस तरह से, पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, पाई बॉन्ड यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, फिर इस तरह से मतलब कि इसमें भी क्या है, कंजुगेशन पॉसिबल है। तो ये कंपाउंड तीनों क्राइटेरिया को फॉलो किया। लास्ट वन क्या है, फॉलो था हकल रूल। अब हकल रूल कैसे हम देखते हैं, ये 3 पाई बॉन्ड यहाँ पर है। तो 3 पाई बॉन्ड्स का मतलब क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर एक एनायन ये है और एक एनायन ये है, ये जो कार्बो एनायन है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे इलेक्ट्रॉन को। तो एक एनायन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 एनायन है तो 4 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो गए, 3 पाई बॉन्ड से 6 पाई इलेक्ट्रॉन और ये 2 एनायन से 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कितने हो गए, 6 प्लस 4 यानी कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हकल रूल को फॉलो करता है या नहीं, क्या 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हकल रूल को फॉलो करता है या नहीं। तो कैसे, 4n+2 जो सिस्टम है वहां पर n की वैल्यू क्या रखेंगे, n की वैल्यू यदि हम रखते हैं 0 तो क्या होना चाहिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यदि n की वैल्यू हम रखते हैं क्या रखेंगे,
n की वैल्यू हम रखते हैं 1 तो क्या होगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और यदि 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 हम n की वैल्यू क्या रखें, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या होना चाहिए 10 पाई इलेक्ट्रॉन। यदि हम n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो क्या है इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 10 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये मैंने इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये भी हगल रूल को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या है, इस कंपाउंड इज आल्सो एरोमेटिक। एक और कंपाउंड है, यहाँ पर मैंने एक कंपाउंड लिखा है, ये क्या है डाइकेटाइन स्पीशीज है। अब इस डाइकेटाइन में देखो, डाइकेटाइन में यहाँ पर माइनस की जगह में क्या है प्लस चार्ज है, कैटायन है। तो जो क्राइटेरिया होना चाहिए साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है। अब sp2 है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। तो जो अल्केन बॉन्ड है इसको तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ये सभी क्या है sp2 कार्बन है। अब जो कैटायन है, कैटायन में भी आंख बंद करके लगा देना sp2 कार्बन, sp2 ये भी जो कार्बोकैटायन होते हैं क्या होते हैं वो sp2 होते हैं। तो ये भी क्या है sp2 है। और इसमें कंजुगेशन की बात कर लेते हैं, तो कंजुगेशन भी इसमें पॉसिबल है। ये बॉन्ड इधर से ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, और ये जो बॉन्ड है ये कहाँ पर शिफ्ट होगा यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो इस तरह से बॉन्ड की शिफ्टिंग पॉसिबल है। तो इसमें भी कंजुगेशन पॉसिबल है। मैंने इस तरह का एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। अब बात करते हैं हगल रूल की। तो हगल रूल क्या है, यहाँ पर 1 2 3 पाई बॉन्ड से तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहाँ पर प्लस चार्ज होते हैं, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग होगा ही नहीं। तो टोटल कितने हो गए इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इस कंपाउंड में भी कितने हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें भी कितने हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। आप यदि ड्रा करें तो आप इस तरह से ड्रा कर सकते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हेंस दिस कंपाउंड इज आल्सो एरोमेटिक, क्योंकि ये 4 क्राइटेरिया को फॉलो करता है। 4 क्राइटेरिया इसमें मैच हो रहे हैं, फिट हो रहे हैं। तो ये दोनों कंपाउंड्स क्या है एरोमेटिक कंपाउंड है। आगे चलते हैं, ये जो कंपाउंड है इसका नाम है थायोफिन। क्या है थायोफिन, और ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अब थायोफिन की हम बात करते हैं, इसको चलो देखते हैं। ये कंपाउंड साइक्लिक है। अब प्लेनरिटी की बात कर लेते हैं, कैसे प्लेनरिटी इसमें लगाएंगे हम। तो जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन क्या है sp2 है। और बात करते हैं सल्फर की, तो सल्फर जो है यहाँ पर सल्फर है, ठीक है। अब सल्फर का जो हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, इस साइक्लिक कंपाउंड में जो सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर, ठीक है, वो sp2 है। यदि निकालेंगे तो क्या आएगा sp2 आएगा, क्योंकि यहाँ का जो एक लोन पेयर है, इसमें से एक जो लोन पेयर है वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट होता है। यहाँ का जो एक लोन पेयर है वो क्या करता है कंजुगेशन में पार्टिसिपेट होता है, कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करता है ये। तो यहाँ का जो 2 इलेक्ट्रॉन उसको हम क्या करेंगे काउंट करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में। तो ये sp2 बन जाता है। नॉर्मली क्या होती है जो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं नॉर्मली एलिफेटिक वाले वो sp3 होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो लोन पेयर है इसको हम पाई इलेक्ट्रॉन हम काउंट करते हैं, इसलिए इसको हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये जो सल्फर एटम है वो sp2 होता है। आप लोग निकाल कर देखिए ये क्या निकलेगा sp2 निकलेगा। जो ये ऑर्बिटल में, जिस ऑर्बिटल में जो लोन पेयर रहेगा उसको काउंट नहीं करना है, उसको हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करना है। हाइब्रिडेशन वाले ऑर्बिटल के लिए उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो क्या बनेगा sp2 हाइब्रिडेशन आएगा इसमें, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ये इन दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे हम, क्या करता है ये कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होता है, इसलिए। तो ये भी क्या है, ये सल्फर एटम भी sp2 हाइब्रिडेशन है। थर्ड क्राइटेरिया होना चाहिए कि कंजुगेशन, इसमें कंजुगेशन पॉसिबल है। ये जो अल्टरनेट जो डबल बॉन्ड है वो क्या है अल्टरनेट है, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ तो अल्टरनेट है ये, लेकिन क्या इसको कंजुगेशन कंप्लीट करने के लिए जो लोन पेयर है सल्फर का, एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है। जब एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा तो इसमें कंजुगेशन पॉसिबल है, कंजुगेशन इसमें पॉसिबल है, कंजुगेशन इसमें पॉसिबल है। तो क्या है कंजुगेशन इसमें पॉसिबल है। अब बात करते हैं हगल रूल की। तो हगल रूल के लिए क्या करना है कि 2 अल्कीन बॉन्ड है, जब 2 अल्कीन बॉन्ड है, 2 अल्कीन बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स,
हम क्या काउंट करेंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब सल्फर में से एक लोन पेयर लेना है तो टोटल कितने हो जाएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। सल्फर में से भी क्या लेना है हमें एक लोन पेयर काउंट करना है। एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 अल्कीन बॉन्ड से 4 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसमें भी क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी क्या कहलाएगा हमारा, ये भी क्या है हगल रूल को फॉलो करता है, इसलिए यह कंपाउंड भी एरोमेटिक है। ये थायोफिन है, ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है। इस तरह से पेरोल कंपाउंड है, ये क्या है पेरोल कंपाउंड है। इस पेरोल ठीक इस तरह से थायोफिन जैसा ही है, ठीक है थायोफिन जैसे हैं। ये भी साइक्लिक है और साइक्लिक के बाद हम बात कर लेते हैं sp2 की। तो इसमें से जो अल्किन्स कार्बन है, ठीक है जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वो कार्बन क्या है sp2 है। और नाइट्रोजन, यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि जो लोन पेयर है लोन पेयर क्या करेगा यहाँ पर फिर से क्या करता है कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए ये नाइट्रोजन एटम क्या है sp2 फॉर्म में है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है। इसमें भी कंजुगेशन पॉसिबल है। ये लोन पेयर क्या करेगा इधर निकल के यहाँ जाएगा, ये पाई बॉन्ड को पुश करके यहाँ पर पाई बॉन्ड यहाँ से निकल के यहाँ जाएगा और ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, मतलब अल्टीमेट यहाँ पर ये कंजुगेशन भी इसमें पॉसिबल है। ठीक है इस तरह से जिस तरह से थायोफिन में है, ठीक है इस तरह से भी पॉसिबल है। आप लोग ये देना चाहते हो तो पैरोल को आप लोग मैच कर सकते हो साइक्लोपेंटा डाइइनिल एनायन, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था साइक्लोपेंटा डाइइनिल एनायन, ठीक इस तरह से यहाँ पर काम होगा। जिस तरह से एरोमेटिसिटी वहां पर बन रहा था साइक्लोपेंटा डाइइनिल, मैंने लास्ट वीडियो में बताया है साइक्लोपेंटा डाइइनिल एनायन। ये जो नाइट्रोजन है उसकी जगह में कार्बन था, उस कार्बन में -4 था। जिस तरह से उसमें कंजुगेशन होता है, जिस तरह से उसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेशन होता है, ठीक इस तरह से भी इस कंपाउंड में भी पाई जो लोन पेयर के मदद से इस कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा, यानी कि कंजुगेशन होगा इसमें। तो इसमें भी कंजुगेशन होता है 1 2 3 3.3 कैटेगरी इसमें ओके है। फिर लास्ट वन क्या है ओबे द हकल रूल। अब हकल रूल की बात करते हैं, ठीक इस तरह से जैसे कि थायोफिन में, ध्यान रहे थायोफिन में दोनों इलेक्ट्रॉन को हम काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ एक दोनों लोन पेयर को हम काउंट नहीं करते हैं, ओनली 1 लोन पेयर को काउंट करते हैं, क्योंकि एक ही लोन पेयर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होता है, एक ही लोन पेयर कंजुगेशन में इन्वॉल्व होता है, इसलिए हम एक ही लोन पेयर को काउंट करते हैं। और यहाँ पर क्या है नाइट्रोजन के पास एक ही लोन पेयर होता है, तो ये जो लोन पेयर है वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होता है, यानी कि कंजुगेशन में इन्वॉल्व होता है, तो इसको हम काउंट करेंगे। तो 1 2 पाई बॉन्ड्स मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से दो लोन पे एक लोन पेयर को लेंगे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, तो टोटल हो जाएंगे कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन। एक लोन पेयर है और 2 पाई बॉन्ड, तो कितने हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है, ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है। ठीक है इस तरह से फ्यूरान कंपाउंड है, जिस तरह से थायोफिन है, ठीक है इस तरह से फ्यूरान भी है, जैसे कि सल्फर में 2 लोन पेयर थे, इस तरह से ऑक्सीजन में भी 2 लोन पेयर होता है। लोन पेयर उसे बोलते हैं, ठीक है क्योंकि बॉन्ड बनाने जो आउटर सेल जो इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उस 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाता है, ये जो बॉन्ड बना है ना, ये बॉन्ड बनाने में यूज हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, और कितने बच गए 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो क्या है लोन पेयर है, ठीक है एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 लोन पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर में रहते हैं, ठीक है पेयर में रहते हैं, ये क्या है लोन पेयर, इसको हम बोलते हैं कि बॉन्ड बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचता है उसे हम लोन पेयर कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन में हम देखते हैं कि इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, लेकिन इसका जो आउटर सेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया बॉन्ड बनाने में और 4 इसमें रह जाता है। तो 4 क्या है, ये 4 क्या है लोन पेयर। कितने लोन पेयर 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से एक जो लोन पेयर है वो क्या करेगा कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। ये साइक्लिक है। अब प्लेनर की बात करते हैं तो जितने एटम में क्या है sp2 है, जितने इसमें एटम है ऑक्सीजन में क्या है sp2 है। तो ये लोन पेयर भी क्या करता है कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करता है एक लोन पेयर, तब ये इसमें कंजुगेशन पॉसिबल है। जब तक लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा इसमें कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकेशन होता है। तो
तीसरा फोर्थ क्राइटेरिया होता है हकल रूल। हकल रूल की हम बात करते हैं तो ठीक इस तरह से जिस तरह से थायोफिन में होता है, जिस तरह से थायोफिन में होता है ठीक इस तरह से फ्यूरान में भी हकल रूल फॉलो करता है। कैसे 2 2 4 इसमें भी 5 बॉन्ड है, 4 इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है यानी कि 2 पाई बॉन्ड है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर को हम मिला लेंगे तो कितने हो जाएगा, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन तो 4 + 2 = 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इस कंपाउंड में भी क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी हकल रूल को फॉलो करता है। हेंस दिस फ्यूरान इज आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो जो कुछ कंपाउंड है यहाँ पर डाइएनाइन हो गया, डाइएनाइन स्पीसीज हो गया, डाइकेटाइन स्पीसीज हो गया, थायोफिन, पैरोल, फ्यूरॉन, ये क्या है ये सब एरोमेटिक स्पीसीज है। ध्यान रहे एरोमेटिक के लिए 4 पॉइंट्स याद रहना चाहिए जो मैंने बताया था, 4 क्राइटेरिया क्या क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ कंपाउंड यहाँ पर है। एक कंपाउंड को सभी लोग जानते हैं जैसे कि बेंजीन है, ये क्या है नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन। तो बेंजीन तो सभी को पता है, ठीक है, और बेंजीन साइक्लिक है। अब इसमें तो कोई एनायनिक स्पीसीज है ही नहीं कि कोई कैटायन है कैटायन है, यहाँ पर कितने हैं, सब अल्कीन बॉन्ड है। तो जब सब अल्कीन बॉन्ड्स हैं तो क्या होगा, sp2 होगा ही होगा, जितने कार्बन है क्या है sp2 है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, यहाँ पर सब sp2 ही है। अब हम बात करते हैं कंजुगेशन की, तो इनमें क्या है अल्टरनेट है, जहां पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा, अल्टरनेट यानी कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एक के बाद एक डबल बॉन्ड आता है, उसे बोलते हैं अल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो क्या है अल्टरनेट डबल बॉन्ड में हमेशा कंजुगेशन होता है, तो कंजुगेशन इसमें पॉसिबल है। और हकल रूल की बात कर लेते हैं तो 3 इसमें पाई बॉन्ड है, यानी कि 3 पाई मतलब क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने पाई बॉन्ड है 3 पाई बॉन्ड है, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 1 2 3 पाई बॉन्ड है, यानी कि 3 × 2 = 6। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 3 पाई बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये भी कंपाउंड क्या है एरोमेटिक है, ये भी कंपाउंड एरोमेटिक है। नेफ्थलीन, नेफ्थलीन यहाँ पर देखो एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, क्या है बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, ये भी क्या है ये बाईसाइक्लिक है, ये साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है और ये भी साइक्लिक है। तो यहाँ पर बाईसाइक्लिक की बात करते हैं, ये नहीं देखना है कि एक ही साइक्लिक रिंग की बात करते हैं, ये क्या है पूरा कंपाउंड साइक्लिक है। ठीक है, एक भी कंपाउंड क्या है साइक्लिक है, यहाँ से देखोगे ये स्टार्ट होता है इस तरह से, कहीं से भी एक जगह स्टार्ट करोगे तो एक साइक्लिक हमें मिलेगा कंपाउंड। तो ये भी कंपाउंड क्या है साइक्लिक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये किस तरह से दिख रहा है, ये भी कंपाउंड क्या है साइक्लिक है, लेकिन ये बाईसाइक्लिक है। तो अल्टीमेट तो साइक्लिक हुआ ना, इस तरह से ये जा रहा है, एक सर्कल तैयार हो जाती है, ये साइक्लिक कंपाउंड है। और दूसरी बात जितने भी एटम्स हैं वो क्या है sp2 है, यानी कि प्लेनर है, जितने भी एटम्स क्या है सभी एटम क्या है sp2 एटम है। ये देखो यहाँ ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, जितने भी एटम से क्या है sp2 एटम है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं जितने भी जो कार्बन एटम है ना वो sp2 हैं। अब कंजुगेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर देख लो अल्टरनेट मिलेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या मिलेगा अल्टरनेट मिलेगा। मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये डबल बॉन्ड, इसके बाद सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी है अल्टरनेट कहलाएगा और इधर भी अल्टरनेट कहलाएगा, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड हमें मिलता ही मिलता है। इसका मतलब क्या है इसमें भी कंजुगेशन होगा ही होगा, तो कंजुगेशन भी इसमें पॉसिबल है। अब बात करते हैं किसकी हगल रूल की, 4n+2 सिस्टम। तो मैंने जिसको पता ना होगा 4n+2 क्या है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 4n+2 क्या है। ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो n की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पर कितना रखेंगे 3 रखते हैं, चलो 4n+2 में n की वैल्यू 3 रखते हैं तो कितना आएगा 14 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पर क्या है 5 पाई बॉन्ड है, तो 5 पाई बॉन्ड का मतलब क्या कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए 5 पाई बॉन्ड है तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा, n की वैल्यू जो हम रखेंगे 2, n की वैल्यू रखेंगे 2, ठीक है, तो क्या मिला हमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इस कंपाउंड में क्या है 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये हकल रूल में मैच हो रहा है, हकल रूल में ये मैच हो रहा है। तो क्या है ये भी कंपाउंड क्या है, जब ये हकल रूल को फॉलो करता है, 4 क्राइटेरिया को फॉलो करता है, तो ये कंपाउंड भी क्या है एरोमेटिक है, ये भी कंपाउंड एरोमेटिक है। अब हम बात करते हैं एंथ्रासीन की। एंथ्रासीन एक लंबी इसमें देख रहे हो, ये भी क्या है ये भी साइक्लिक है, ये भी क्या है साइक्लिक है, यहाँ पर देखो लेकिन ट्राई साइक्लिक है, ये साइक्लिक है। स्टार्ट करोगे यहाँ से तो एक सर्कल बनेगा, यहाँ से ले जाओ यहाँ से इस तरह से क्या है एक साइक्लिक कंपाउंड है।
साइक्लिक रिंग है, लेकिन ये ट्राई साइक्लिक है, ठीक है, ये भी साइक्लिक है। अब sp2 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो अल्टरनेट मिलेगा हमें, जितने कार्बन है एल्कीन कार्बन है, यहाँ पर देखो अल्कीन बॉन्ड है, तो अल्कीन बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में बनता है, ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड है, जितने डबल बॉन्ड्स है और इसमें जितने कार्बन है, ठीक है, वो सब क्या है, sp2 है। ये जितने इसमें कार्बन एटम क्या है, वो सब sp2 है। यहाँ पर देख लो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सभी कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, यानी कि अल्कीन बॉन्ड्स है। तो यहाँ पर क्या होगा, जितने भी कार्बन है वो क्या है, sp2 कार्बन है। तो sp2 कार्बन कंप्लीट, सेकंड क्राइटेरिया कंप्लीट। थर्ड क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड का कंजुगेशन होना चाहिए, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होना चाहिए। बात वही है, सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो अल्टरनेट है, यहाँ पर देख लो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल, यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सब तरफ से यहाँ से भी देखोगे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मिलेगा, यानी कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर भी कंजुगेशन पॉसिबल है। कंजुगेशन हो गया। अब हम बात करते हैं किसके, हकल रूल की। तो हकल रूल की देखते हैं, हकल रूल की तो कितने यहाँ पर पाई बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पाई बॉन्ड्स है। तो 7 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 7 पाई बॉन्ड में कितने हो गए, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस कंपाउंड में 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो हकल रूल में हमें 14 मिलता है कि नहीं मिलता है। हकल रूल की में 4n+2 में यदि हम n की वैल्यू रखेंगे कितनी, 3 रखेंगे, तो कितना हमें मिलेगा, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। यदि हम 4n+2 में n की वैल्यू 3 रखते हैं, n क्या है, n इंटीजर है, उसको हम कुछ भी ले सकते हैं, 0 1 2 3, लेकिन ये मैच होनी चाहिए, जो वैल्यू निकलेगा उसमें से वो वैल्यू इस कंपाउंड में मैच होनी चाहिए। इस कंपाउंड में जितने पाई इलेक्ट्रॉन होगा वो मैच होनी चाहिए। जैसे कि हम 4n+2 में n की वैल्यू रखेंगे कितनी, 3 रखेंगे, तो कितना होना चाहिए, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इस कंपाउंड में भी कितने हैं, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, 7 पाई बॉन्ड है। इसका मतलब क्या है, 7 पाई बॉन्ड का मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका डबल 7 पाई बॉन्ड 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन हकल रूल में ओबे करता है। तो इसमें चारों क्राइटेरिया ओबे करता है, चारों क्राइटेरिया फॉलो होता है, यानी कि 4 क्राइटेरिया इसमें मैचिंग हो रही है। तो ये भी कंपाउंड क्या है, दिस कंपाउंड इज आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रेसीन, ये सब क्या है, ये तीनों कंपाउंड भी एरोमेटिक है, बेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रेसीन। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ और, पैरिडीन, क्विनोलिन, इंडोल, फेनेंथ्रीन। पैरिडीन देखो यहाँ पर जैसे बेंजीन जैसा ही, लेकिन यहाँ पर क्या है, कार्बन, एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन है, एक कार्बन की जगह क्या है, नाइट्रोजन है। तो एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन है, इसमें ध्यान देना है, ठीक है। ये साइक्लिक है, दिख रहा है साइक्लिक। अब sp2 की बात करते हैं, जितने भी नाइट्रोजन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। तो कैसे sp2 होगा, हम देखते हैं। यहाँ पर कार्बन की तो बात ही नहीं है, यहाँ पर कोई एनायन स्पीशीज तो है नहीं, कोई एनायन कैटायन है, ठीक है। यहाँ पर कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है, sp2 होगा ही होगा। लेकिन नाइट्रोजन की बात करते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन, ठीक है। अब ये पाई जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर ये जो कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर नहीं चाहिए हमें, यहाँ पर डबल बॉन्ड ही सफिशिएंट है। यहाँ पर जो जितने डबल बॉन्ड है वो भी सफिशिएंट है कंजुगेशन के लिए, क्योंकि डबल बॉन्ड अल्टरनेट है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इसलिए यहाँ पर ऐसा कोई चांसेस नहीं बनता है कि जो लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट करें कंजुगेशन में। तो कंजुगेशन में पाए जो लोन पेयर है वो काउंट हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन में नाइट्रोजन क्या है, यहाँ पर sp2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, sp2 है। नाइट्रोजन के पास क्या है, एक पाई बॉन्ड है, नाइट्रोजन में भी क्या है, पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो नाइट्रोजन भी sp2 है, निकाल के देखना, ठीक है, ये sp2 निकलेगा। लेकिन यहाँ पर जो लोन पेयर है वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होता है, यहाँ पर जो लोन पेयर है वो काउंट होगा, लेकिन कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन के पास एक अल्टीमेट जो पाई बॉन्ड है ना, ठीक है, वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता है। इसलिए क्या है, नाइट्रोजन क्या है, sp2 ही है। आप वो लोग हाइब्रिडाइजेशन को अच्छे से निकालना सीखो कि किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। कम से कम sp2 sp3 आना चाहिए, sp2 sp3 ये तो कॉमन है, ये तो आने आना चाहिए। कैसे इसका निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो नाइट्रोजन भी sp2 है, आप लोग निकाल के देखना, ठीक है। लेकिन कंजुगेशन की बात करें तो यहाँ पर कंजुगेशन पॉसिबल है। कंजुगेशन पॉसिबल क्या है, इसमें है ही कंजुगेशन, ठीक है। कैसे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल। यहाँ पर इस सर्कल में साइक्लिक रिंग में अल्टरनेट डबल बॉन्ड है,
इसलिए क्या है, कंजुगेशन इसमें है ही। लेकिन जो लोन पेयर यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होता है, लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड से ही काम कंप्लीट हो जाता है, तो लोन पेयर को लेने की हमें जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पर सफिशिएंट है, अल्टरनेट है, लोन पेयर को हम यहाँ पर नहीं लेंगे। अब बात करते हैं हगल रूल की। हगल रूल तो 1 2 3 3 क्या है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, इस रिंग में, साइक्लिक रिंग में 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड का मतलब क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब इस लोन पेयर को हम काउंट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोन पेयर कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ है, कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए क्या करेंगे, हम इस लोन पेयर को हम काउंट नहीं करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, पाई इलेक्ट्रॉन के लिए हम उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ओनली क्या करना है, हमें पाई बॉन्ड को काउंट करना है, 3 पाई बॉन्ड यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भी क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये भी 4 पेट्रोलियम को ओबे करता है, तो ये भी कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। अब हम बात करते हैं क्विनोलिन का। क्विनोलिन देखो जैसे नेफ्थलीन है, इस तरह से क्विनोलिन भी है, लेकिन जो एक कार्बन है वहां पर क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक इस तरह से इसमें भी साइक्लिक है, sp2 है, जितने एटम्स है क्या है, sp2 है, नाइट्रोजन में क्या है, sp2 है, जिस तरह से ये नाइट्रोजन था ना sp2, इस तरह से ये भी sp2 है, आप लोग निकाल के देखना है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसमें भी कंजुगेशन है, क्योंकि सब क्या है, डबल बॉन्ड अल्टरनेट है, ये भी कंजुगेशन पोजीशन में है। और बात करते हैं हगल रूल की, तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन जो लोन पेयर है उसको हम काउंट नहीं करेंगे हगल रूल में, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे ना, उसमें हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोन पेयर है वो कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। यानी कि लास्ट में क्या आता है, एरोमेटिसिटी। जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये जो लोन पेयर है, क्या करते हैं हम इसको लोन पेयर बोलेंगे, ये जो लोन पेयर है वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, डबल बॉन्ड से ही कंजुगेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यानी कि एरोमेटिसिटी में जो लोन पेयर है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, इसको भी बोल सकते हैं कि जो लोन पेयर है वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं होता है। जब हम फाइनल कंक्लूजन में जाएंगे ना, तो हम ये बोल सकते हैं कंजुगेशन के जगह, मैं बोलता हूँ बार बार कि ये कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, कंजुगेशन पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको हम बोल सकते हैं एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं होता है, उसको हम बोल सकते हैं कि एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ठीक इस तरह से क्विनोलिन में भी है किया है कि ये जो लोन पेयर है वो एरोमेटिसिटी में क्या बोल सकते हैं, कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो हम 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड हो गए, मतलब कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, इसमें भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हगल रूल को फॉलो करता है, ठीक है। ये भी क्या है, एरोमेटिक है। और इंडोल है, हम बात करते हैं इंडोल की, ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, ये क्या है, साइक्लिक है। अब हम बात करते हैं sp2 की, तो कार्बन वाले की यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, सब कार्बन जितने कार्बन हो क्या sp2 है। लेकिन जब नाइट्रोजन की बात करते हैं यहाँ पर, तो नाइट्रोजन भी क्या है, sp2 है, नाइट्रोजन यहाँ पर sp2 है, ठीक। कैसे sp2 होगा, ठीक है, sp2 है कैसे, यदि हम जो लोन पेयर है वो क्या करता है, लोन पेयर, ये लोन पेयर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, एरोमेटिसिटी में ये इन्वॉल्व होता है, एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होता है। जो लोन पेयर है वो कंजुगेशन में होता है, एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होता है। क्योंकि हम अल्टरनेट की बात करते हैं, ये तो अल्टरनेट है यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं कि डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, फिर इधर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो गया ना, तो इसको क्या करेंगे हम, लोन पेयर भी इसमें सहयोग देता है, बिना लोन पेयर के सहयोग से इसमें कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है। जब तक लोन पेयर इसकी मदद नहीं करेगा, इसका हेल्प नहीं करेगा, तो ये कंपाउंड में कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये लोन पेयर है क्या करता है, इसमें पार्टिसिपेट करता है, किसमें, कंजुगेशन में, या बोल सकते हैं एरोमेटिसिटी में। जिस तरह से मैंने बताया है पिछली वीडियो में, कुछ एनायनिक स्पीशीज थे उसमें मैंने ड्रा करके बताया है, ठीक है, किस तरह से नेगेटिव चार्ज का प्लस चार्ज का मोमेंटम होता है, ठीक इस तरह से लोन पेयर का भी इसमें मोमेंटम होगा। लोन पेयर को आप लोग जैसे कि साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन में मैंने बताया था, साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन में वहां पर माइनस चार्ज था एक कार्बन में, जिस तरह से माइनस चार्ज इसमें घूम रहा था, ठीक इस तरह से लोन पेयर को भी घुमाना है, इस ठीक उस तरह से जिस तरह से माइनस चार्ज वहां पर घूम रहा था साइक्लोपेंटाडाइनिल में, मैंने पिछली वीडियो में बताया है, साइक्लोपेंटाडाइनिल में जो माइनस चार्ज था वो घूम रहा था, ठीक इस तरह से इस लोन पेयर को भी घुमाना है, ठीक है। जब घुमाएंगे तो इसमें भी क्या होगा, कंजुगेशन होगा, ठीक है, इससे फुल कंजुगेशन यहाँ पर होगा, ठीक है, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन का पाई बॉन्ड का कंजुगेशन इसमें संभव है, होता है।
तो ये भी है कंजुगेशन। अब हकल रूल की बात करते हैं तो 1 2 3 4 4 पाई बॉन्ड है। अब जो लोन पेयर इसको भी हम काउंट करेंगे क्योंकि ये भी इन्वॉल्व हुआ है। किसमें इन्वॉल्व हुआ है? कंजुगेशन में इन्वॉल्व हुआ है, इसलिए हम लोन पेयर को भी काउंट करेंगे। तो ये भी लोन पेयर काउंट हो गया, ठीक है। तो कितने हो गए? 3 4 पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो कितने टोटल कितने हो जाएंगे? 4 इंटू 2 यानी कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर को भी ले लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएगा। यानी कि इस कंपाउंड में भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या है? ठीक है, मतलब कि चारों कंडीशन में ओबे कर रहा है। जो 4 क्राइटेरिया होना चाहिए एरोमेटिसिटी के लिए, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए 4 क्राइटेरिया होना चाहिए, वो क्राइटेरिया फुलफिल है और हकल रूल भी इसमें फॉलो करता है। तो हेंस दिस कंपाउंड इज आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, अब हम बात करते हैं इसकी फेनेंथ्रेसीन की। क्या है? ये भी साइक्लिक है, जिस तरह से एंथ्रासीन है, ठीक है। एंथ्रासीन में 3 बेंजीन रिंग है, इसमें भी 3 बेंजीन रिंग है, लेकिन पोजीशन चेंज है, पोजीशन चेंज है, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या है? फेनेंथ्रेसीन है, ये एंथ्रेसीन है। इसमें भी 3 बेंजीन रिंग है, इसमें भी 3 बेंजीन रिंग है, लेकिन पोजीशन चेंज है। ये भी साइक्लिक है, साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है। और यहाँ पर जितने कार्बन एटम है क्या है? वो सब क्या है? sp2 है, सभी के पास डबल बॉन्ड है, ठीक है, एल्कीन बॉन्ड्स हैं, sp2 है। अब बात करते हैं कंजुगेशन की। अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, यहाँ पर स्टार्ट करोगे कहीं से भी स्टार्ट करो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मिलेगा। यानी कि इसमें भी कंजुगेशन पॉसिबल है, जिस तरह से एंथ्रासीन में हो रहा था इस तरह से भी इसमें भी कंजुगेशन पॉसिबल है। अब बात करते हैं हकल रूल की। तो हकल रूल क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 कितने पाई बॉन्ड्स हैं? 7 पाई बॉन्ड, यानी कि 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन जिस तरह से एंथ्रासीन में हो रहा था 14 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक इस तरह से फेनेंथ्रीन में भी 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये भी हकल रूल को फॉलो करता है। हेंस दिस कंपाउंड इज आल्सो एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। बात करते हैं कुछ एजोलिन की। एजोलिन एक एजोलिन कंपाउंड है, ठीक है। इसको ध्यान से देखोगे एजोलिन को तो क्या है? कितने, एक जो रिंग है ये भी बाइसाइक्लिक कंपाउंड है। 1 2 3 7 मेंबर रिंग है। ये जो रिंग है ना 7 मेंबर है, और ये रिंग कितने मेंबर की है? ये है 5 मेंबर की रिंग, 7 मेंबर की रिंग है, और ये 5 मेंबर की रिंग है, बाइसाइक्लिक। लेकिन ये साइक्लिक कंपाउंड ही है। ये स्टार्ट करोगे ना यहाँ से इस तरह से घुमाओगे, ये साइक्लिक कहलाएगा ना। अल्टीमेट क्या है? साइक्लिक कंपाउंड है। तो दिस कंपाउंड इज आल्सो साइक्लिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एजुलिन। एजुलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये डाइपोल मोमेंट में पहुंचता है और एरोमेटिसिटी में पहुंचता है। कई प्रकार के एग्जांपल्स में इसको पूछा जाता है एजुलिन को। एजुलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये खास तौर पे इसको पूछते हैं किसमें? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, क्योंकि इसका रिंग क्या है? सिमेट्रिक नहीं है। रिंग की बात करें, ठीक है, एक 5 मेंबर रिंग है, एक 7 मेंबर रिंग है, दोनों एक समान रिंग नहीं है, ठीक है, अलग अलग मेंबर रिंग है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। तो साइक्लिक हो गया। sp2 की बात करें तो जितने भी कार्बन एटम है क्या है? sp2 है। जितने भी कार्बन एटम है वो क्या है? sp2 कार्बन है, ठीक। और बात करें क्या sp2 के बाद कंजुगेशन की, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, तो ये भी कंपाउंड क्या है? अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। ये भी कंपाउंड क्या है? कंजुगेशन। इस कंपाउंड में भी कंजुगेशन पॉसिबल है, कंजुगेशन भी हो गया। अब हकल रूल की बात करें तो 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स है। 5 बॉन्ड का मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन। यदि 10 पाई इलेक्ट्रॉन है तो हकल रूल को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या है? ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है। अब एक क्या है? आइसोक्विनोलिन। जैसे यहाँ पर मैंने बताया था ना क्विनोलिन, ठीक इस तरह से ये क्या है? आइसोक्विनोलिन है। नाइट्रोजन की पोजीशन चेंज हो गया है, नाइट्रोजन यहाँ पर था, अब क्या यहाँ पर लग जाएगा। ये देखो यहाँ पर सिर्फ नाइट्रोजन की पोजीशन चेंज होने से इसका कंपाउंड का नाम चेंज हो गया। ये क्या है? आइसोक्विनोलिन है। तो जिस तरह से ये एरोमेटिक था ठीक इस तरह से भी एरोमेटिक है, सिर्फ पोजीशन चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। प्लेनर है, साइक्लिक है, sp2 हाइब्रिडेशन एटम्स है, कंजुगेशन है, ठीक है, हकल रूल को फॉलो करता है। तो ये भी इसमें भी सब कुछ ओके है। तो ये भी कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड्स है। तो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ एक एक करके कि बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं बेंजीन में। नेफ्थलीन में 3 4 5 बॉन्ड, यानी कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। एंथ्रेसीन में 4 5 6 7 14 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने?
14 पाई। और ये जो पेरिडीन है इसमें भी कितने होते हैं, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। हकेल रूल के लिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्विनोलिन में 5 पाई बॉन्ड यानी कि 10 कितने होंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और इंडोल में क्या, इंडोल में भी 10, क्योंकि वहां पर हम लोन पेयर को काउंट करते हैं, इसलिए इसमें भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन। जो फेनेंथ्रेसीन है क्या है, 3 4 5 6 7 14, जैसे एंथ्रेसीन में है इस तरह से भी क्या है, फेनेंथ्रीन में भी सेम पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिसिटी के लिए, ये भी ओके। अब यार इसमें कितने होते हैं, 5 यानी कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन। एजुलिन इसमें भी 10 क्या है पाई इलेक्ट्रॉन। आइसोक्विनोलिन इसमें भी 10 हो गया 10। तो इस तरह से ध्यान रहे ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है पाई इलेक्ट्रॉन 6 10 14 6 10 10 10 10 10, ठीक है, इस तरह से। तो ये कंप्लीट हो गया, इसमें मैंने मैक्सिमम एग्जांपल्स को शामिल कर लिया है, ठीक है। तो इतना एग्जांपल्स काफी है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।